वंदे मातरम साथियों। आज के इस क्लास में हम राजस्थान के वन और वनस्पति की बात करेंगे और इसके सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं ये हम लेंगे। तो सभी साथी हैं फटाफट से जुड़ जाएं। राजस्थान के वन एवं वनस्पति आज की क्लास में रहेंगे। क्लास कौन सी है? हमारी 10 नंबर है ज्योग्राफी की। कल 11 नंबर क्लास आएगी और उसमें भी वन और वन्य जीव अभ्यारण्य रहेंगे। वन्य जीव अभ्यारण्य से संबंधित बहुत से क्वेश्चन रहेंगे, प्लस वन से संबंधित कुछ एक क्वेश्चन भी आएंगे। तो ये टॉपिक कल रिवाइज करना है वन्य जीव अभ्यारण्य के साथ, ठीक है। तो यहाँ क्या है कि हमारे आज वन एवं वनस्पति से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस पे चर्चा करते हैं जो प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं या जिनकी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाने की संभावना है। तो आप सभी साथी जुड़ जाएं और इसकी जैसा आपको पता है कि पीडीएफ है इस क्लास की, तुरंत बाद में आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अब देखिए साथियों, हम एक एक करके क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, राजस्थान के कौन से भाग में बांस वन पाए जाते हैं? बांस वन है ये राजस्थान के कौन से भाग में पाए जाते हैं? पश्चिमी क्षेत्र, पूर्वी क्षेत्र, दक्षिणी क्षेत्र, उत्तरी क्षेत्र, किस में मिलते हैं? इसका आप सभी साथी फटाफट से बता देंगे। हाँ जी, सभी उत्तर दे देंगे कि किस में मिलते हैं। यहाँ योगराज, स्वाति शर्मा, मोनू पुनिया, हरीश दारू, हंसराज जाट, सीमा देवी, सभी साथियों के बड़ी स्पीड से उत्तर आ रहे हैं और बहुत ही सही उत्तर आ रहे हैं। सभी साथियों के क्या है, स्पीड से उत्तर आ रहे हैं, बहुत सही उत्तर आ रहे हैं। और इसका क्षेत्र कौन सा है? दक्षिणी राजस्थान। बांस के वन है ये। बांस के वन कहाँ मिलते हैं हमें? दक्षिणी राजस्थान में। तो आपको एक तो ध्यान रखना है कि माउंट आबू में, माउंट आबू है, यहाँ बांस के वन पाए जाते हैं। इसके अलावा ये मिलते हैं बांसवाड़ा में, बांसवाड़ा के अलावा ये मिलते हैं उदयपुर में, उदयपुर, और उदयपुर के अलावा ये हमें चित्तौड़गढ़ से प्राप्त होते हैं। तो ये बांस के वन है। ये मुख्यतः तो क्या है, माउंट आबू, बांसवाड़ा और उदयपुर है, इन तीन स्थानों से मिलते हैं। और ये तीन स्थान कौन से हैं? दक्षिणी क्षेत्र राजस्थान का रहता है, इसलिए इसको हमें ध्यान रखना है मित्रों। इसके बाद में अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है कि केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान, थोड़ा सा सोच समझ के उत्तर देना है, ध्यान रखना है। कहाँ स्थित है? जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर। जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान कहाँ स्थित है ये हमें बताना है मित्रों। फटाफट से बता देंगे। हाँ जी, हरीश दारू साहब 1 नंबर दे रही हैं, स्वाति शर्मा 3, हंसा जाट 2, सुमन बाकर 1, अनीता कुमारी 1। सभी साथी अलग अलग उत्तर दे रहे हैं। सभी साथियों के अलग अलग उत्तर इस क्वेश्चन में आने हैं। अब देखिए, शुष्क बागवानी संस्थान ये स्थापित किया गया है बीकानेर में। और कब किया गया है? सन 2000 में। 2000 में क्या है कि ये बीकानेर में स्थापित किया गया। और बीकानेर में भी ध्यान रखना है कि बिछवाल है, यहाँ बिछवाल बीकानेर में ये स्थापित किया गया है। क्या है? केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान। जोधपुर है, यहाँ जोधपुर में भी 2 संस्थान रहते हैं। इनके आगे की अपने चर्चा करेंगे, आगे भी करेंगे, पर थोड़ा आप यहाँ देख लीजिए कि एक तो आफरी है, आफरी, और एक है काजरी। ये दोनों संस्थान हैं। इन दोनों संस्थान का मुख्यालय कहां पे है? जोधपुर में है। इनका मुख्यालय जोधपुर में है। आफरी एरिड फॉरेस्ट जो रिसर्च इंस्टीट्यूट, एरिड फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, शुष्क वन अनुसंधान संस्थान,
और सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये क्या है, केंद्रीय शुष्क क्षेत्रीय रिसर्च अनुसंधान संस्थान। ये दोनों कहाँ पे है, दोनों जोधपुर में है। ये शॉर्ट रूप में लिखे हुए आते हैं, आफरी और काजरी लिखे हुए शॉर्ट रूप में आते हैं, इसलिए मैंने यहाँ शॉर्ट रूप में आपको इसको दिखाया है। इसके बाद में हाँ जी, आप सभी साथियों की क्या है कि इस पे अलग अलग क्वेश्चन आ रहे थे, क्या आ रहे थे, इस पे अलग अलग तरह के क्वेश्चन आ रहे थे। इसके बाद में नेक्स्ट, वह जिला युग्म जहां सागवान के वन पाए जाते हैं, वह जिला युग्म जहां क्या पाए जाते हैं, सागवान के वन पाए जाते हैं, है। अब देखिए है दोबारा लिख दिया गया है कौन सा है ये हमें बताना है। जहां क्या पाए जाते हैं, सागवान के वन, किसके वन, सागवान के वन, उदयपुर, डूंगरपुर, जोधपुर, जालोर, बीकानेर, सीकर, सिरोही, पाली। सागवान के वन है वो हमें कहां देखने को मिलते हैं, ये हमें बताना है। तो सागवान के वन कहां मिलते हैं, फटाफट से उत्तर देंगे। सभी साथियों का उत्तर है वो सही आ रहा है, क्या आ रहा है, सभी मित्रों का उत्तर है वो सही आ रहा है। और इसका उत्तर क्या है, उदयपुर, डूंगरपुर। उत्तर क्या है, उदयपुर, डूंगरपुर इसका उत्तर है। अपने को ध्यान रखना है कि सागवान के वन है, ये सागवान के वन कहां पाए जाते हैं, ये मिलते हैं हमें उदयपुर में, ये मिलते हैं हमें डूंगरपुर में, ये मिलते हैं हमें बांसवाड़ा में, ये मिलते हैं हमें प्रतापगढ़ में, और ये मिलते हैं हमें चित्तौड़गढ़ में। ये तो हमारा पूरा दक्षिणी भाग हो गया। इसके अलावा कोटा, बारा, झालावाड़ में भी ये मिलते हैं, यानी दक्षिणी पूर्वी भाग में भी ये क्या है कि वन है, ये हमें मिलते हैं। पर इनकी जो मुख्य स्थल है, मुख्य स्थल इन 3 जिलों में ही माना जाता है। सागवान रोपण के लिए सर्वाधिक उपयुक्त जिले कौन से हैं, ये क्वेश्चन आता है। तो डूंगरपुर, बांसवाड़ा है, ये सागवान रोपण के लिए सबसे उपयुक्त जिले हैं। क्या है, सबसे उपयुक्त जिले डूंगरपुर, बांसवाड़ा है, किसके, सागवान के। ये अपने ध्यान रख लेंगे, इस पे गौर करेंगे। हाँ जी, महेंद्र शर्मा साहब कह रहे हैं कि सर आपने सही बोला था, असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी जून में आएगी। थैंक्स फॉर गाइडेंस। देखिए मैंने पहले भी कहा और मैं अभी भी कह रहा हूं कि ये एक अनुमान होता है और अनुमान अनुभव आधारित होता है, जो सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है। आप ये मान के चले कि आपका दिसंबर जनवरी में पेपर हो रहा है असिस्टेंट प्रोफेसर का, और पूरी तैयारी में जुट जाए। क्या करें, पूरी तैयारी में जुट जाए। हाँ जी, इसके बाद में नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, अगला क्या है कि राजस्थान का वह जिला। देखिए ये जो क्लास है ये भी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए उतनी ही महत्वपूर्ण रहेगी, क्योंकि इसमें क्या है कि पेपर जो थर्ड है वो पूरा राजस्थान है हमारे। ठीक है, अभी आगे अपने देखते हैं कि राजस्थान का वह जिला जहां उष्ण कटिबंधीय शुष्क कंटीले वन पाए जाते हैं, पाए जाते हैं वो कौन सा है, ये हमें बताना है। जयपुर, धौलपुर, अजमेर और जैसलमेर। राजस्थान का वह जिला जहां उष्ण कटिबंधीय शुष्क वन, देखिए अपने वन है वो 5 प्रकार के वन है। क्या, कितने प्रकार के वन है, हमारे बड़े तौर पर 5 प्रकार के वन है। शुष्क सागवान वन, उष्ण कटिबंधीय शुष्क कंटीले वन, अर्ध शुष्क पतझड़ वन, है ना, और मिश्रित पतझड़ी वन और सदाबहार वन। ये सारे वन है, ये अपने आगे आएंगे, बातें करेंगे। अब ज्यादा मैं इसके बारे में नहीं बताऊंगा, आगे क्वेश्चन आ रहा है उसमें हमें पता चलेगा। तो यहाँ क्या है कि ये वन हमारे कहाँ मिलते हैं, ये वन हमारे पश्चिमी राजस्थान में मिलते हैं। कहाँ मिलते हैं, पश्चिमी राजस्थान में इस प्रकार के वन हैं, ये मिलते हैं। और इन जिलों में पश्चिमी राजस्थान का जिला कौन सा है, जैसलमेर है। तो हमारा उत्तर क्या रहेगा, यहाँ जैसलमेर रहेगा। जो आप सभी साथी हैं ज्यादातर क्या कर रहे हैं, ज्यादातर सही उत्तर दे रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्या है, निम्न को सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर चुनिए। अब देखिए मैं अक्सर आपको बताता हूं कि कूट वाला क्वेश्चन है, ये बहुत ज्यादा सही होने की संभावना रहती है। आप सबसे पहले तो ये देखिए कि वनोत्पाद और वृक्ष किससे होते हैं। इमारती जो लकड़ी है किससे मिलती है, चारकोल किससे मिलता है, कत्था किससे
मिलता है, बीड़ी किससे बनती है, ये अगर आपको पता है, क्या है ये अगर आपको पता है इनमें से कोई भी एक, तो आप उसको देख सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपको पता है कि कत्था किससे बनता है, 3 नंबर, कत्था किससे बनता है, आपको पता है खेर से बनता है, किससे बनता है, खेर से बनता है, मान लो 4 में यही पता है आपको, तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले जो मिलान वाले उत्तर देखेंगे उसमें आप देखेंगे, क्या देखेंगे कि आपका जो ए ऑप्शन है वो किस में आ रहा है, यानी सी में ए कहां आ रहा है, ये 3 नंबर है, इसमें ए कहां आ रहा है, 4 पे आ रहा है, क्या आ रहा है, सॉरी ये सी है ना, सी में हमें क्या देखना है, सॉरी दोबारा देखेंगे इसको एक बार, थोड़ा सा गलत बोल दिया मैंने, ये क्या है कि सी में ए कहां आ रहा है, ये सी है, इस पे ए देखो, ए यहां नहीं है तो ये नहीं होगा, यहां नहीं है तो ये नहीं होगा, यहां नहीं है तो ये नहीं होगा, और यहां ये है तो ये होने की संभावना पूरी बनती है। अब आप क्या कि यहां एक ही जब आ रहा है, आपको 100% अगर ये आ रहा है तो आपका उत्तर ये रहेगा। वैसे आप देख लीजिए कि इमारती लकड़ी है, ये किससे मिलती है, ये शीशम से मिलती है, शीशम, ठीक है। चारकोल है, ये किससे मिलता है, चारकोल किक्कर, किक्कर या इसको क्या कहते हैं, बबूल, बबूल है, इससे मिलता है। और बीड़ी किससे बनाई जाती है, तेंदू के पत्ते से बनाई जाती है, तो 4 नंबर उत्तर हमारा ये रहेगा। अब देखिए यहां एक चीज और कि खेर है, खेर के वृक्ष से क्या किया जाता है, कत्था तैयार किया जाता है, और खेर का वृक्ष है, इसके खेर के वृक्ष से कथोड़ी जनजाति है, कौन सी जनजाति, कथोड़ी जनजाति है, ये कत्था तैयार करती है, खेर के वृक्ष से कथोड़ी जनजाति कत्था तैयार करती है। और ये जो कथोड़ी जाति है ये राजस्थान के उदयपुर जिले में सर्वाधिक पाई जाती है, ये अपने को ध्यान रखना है। और ये जो कथोड़ी जनजाति उदयपुर में सर्वाधिक पाई जाती है, ये मूलतः क्या है कि महाराष्ट्र, मूलतः क्या है, मूलतः है महाराष्ट्र है, इस महाराष्ट्र की ये जनजाति है, कथोड़ी अपने यहाँ पाई जाती है। कथोड़ी महिलाएं एक साड़ी पहनती है अलग ही अंदाज में, जिसको फड़का कहा जाता है, ठीक है, तो ये कथोड़ी जनजाति है। इसके बाद में बीड़ी और तेंदू, यानी तेंदू की बात करें तो तेंदू से बीड़ी बनाई जाती है। तेंदू का पता है, इसका स्थानीय नाम है, इसका क्या है, स्थानीय नाम है, ये स्थानीय नाम टिमरू है, क्योंकि इस पे ये क्वेश्चन पूछे गए हैं, ये अपने को ध्यान रखना है। और इसका 1974 में, तेंदू के पत्ते का 1974 में राष्ट्रीयकरण किया गया। तेंदू के पत्ते का राष्ट्रीयकरण कब होता है, 1974 में होता है, 74 में होता है, 1974 है, इसमें क्या है, इसका राष्ट्रीयकरण होता है साथियों। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन हमारा है वो है भारतीय वन सर्वेक्षण रिपोर्ट 2021। भारतीय वन सर्वेक्षण रिपोर्ट 2021 के अनुसार द्विवर्षीय मूल्यांकन अवधि 2019 से 21 में राजस्थान में ये वनाच्छादित है, वनाच्छादित क्षेत्र में वृद्धि दर्ज की गई है। यानी वनों में कुल मिला के हम कह दें कि वन क्षेत्र में, क्या कहते हैं, वन क्षेत्र में वृद्धि है वो कितनी दर्ज की गई है, 100.25 वर्ग किलोमीटर, 85.45 वर्ग किलोमीटर, 25.45 वर्ग किलोमीटर, 500 वर्ग किलोमीटर, कितनी इन 2 सालों में होती हैं। हाँ जी, ये उपलब्धि भारद्वाज है, ये हमें अच्छी जानकारी दे रही है कि खेर कत्था से प्राप्त होता है, कथोड़ी जाति करती है, मावड़ी प्रणाली या इसको हांडी प्रणाली कहते हैं, क्योंकि हांडी में उबाला जाता है उसको, इस द्वारा बनते हैं। और बीड़ी निर्माण में महिलाएं सर्वाधिक इन्वॉल्व है। ये कौन बता रही है, उपलब्धि भारद्वाज बता रही है। उपलब्धि मुझे लग रहा है जैसे बता रही है कि उदयपुर की हो, कहां से हैं आप ये भी बता देंगे। हाँ जी, इस क्वेश्चन का उत्तर अनीता कुमारी, रमेश कड़वासरा, सुमन भाकर सभी साथी हैं, ये उत्तर दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं, उत्तर में सबके तुक्के लग रहे हैं। क्या लग रहे हैं, सबके तुक्के लग रहे हैं। और ये ध्यान रखना है कि ये 85 वाला है ना, ये 85 वाला आंकड़ा है, ये कब का है, केवल 85,
वर्ग किमी का जो आंकड़ा है, जो आप सभी तुक्के मार रहे हैं, ये 2017 से 19 का है। 2017 से 19 का जो रिपोर्ट, देखिए भारतीय वन सर्वेक्षण रिपोर्ट है, इसकी 17वीं रिपोर्ट। कौन सी रिपोर्ट है? 17वीं रिपोर्ट है। ये 17वीं रिपोर्ट 13 जनवरी 2021 को जारी की गई। कब जारी की गई? 13 जनवरी 2021 को जारी की गई है। और इसके अनुसार यहाँ वन वृद्धि हो रही है, वो कितनी हो रही है? 25.45 वर्ग किलोमीटर है, ये वृद्धि हो रही है। इसको बताएंगे, ठीक है। 25.45 वर्ग ये हो रही है, ये आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, अगला हमारा क्वेश्चन क्या है? अगला हमारा क्वेश्चन है कि स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 के अनुसार आरक्षित वन श्रेणी के अंतर्गत राजस्थान में कुल वन क्षेत्र का प्रतिशत अंश है। यानी कुल मिला के हमें क्या बताना है? 2021 की जो वन रिपोर्ट है उसके अनुसार आरक्षित वन है वो राजस्थान में टोटल वन के कितने प्रतिशत है, ये हमें बताने हैं। क्या है? कितने प्रतिशत है, ये हमें बताने हैं। यहाँ उत्तर दे रहे हैं मदन सिंह जी, संजय वर्मा, अनीता कुमारी, ब्रिज कांटीवाल, उपलब्धि भारद्वाज, ये सभी साथी क्या है? उत्तर दे रहे हैं। योगराज योगी, कैलाश वर्मा, मुलाराम। आप देखो यहाँ अपने को ध्यान रखना है कि आरक्षित वन हमारे क्या? प्रशासनिक दृष्टि से, किस दृष्टि से? प्रशासनिक दृष्टि से वन है। ये प्रशासनिक दृष्टि से वन 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं वन? 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? तो ये प्रशासनिक दृष्टि से वन होते हैं। 1 नंबर कौन सा? आरक्षित वन। आरक्षित वन, संरक्षित वन, संरक्षित वन, और तीसरा होता है अवर्गीकृत वन। आरक्षित वन कौन से होते हैं? वे वन जिनमें क्या है, जो सरकार के द्वारा संरक्षित होते हैं। पशु चराना, घास काटना, वनस्पति को काटना पूर्णतः प्रतिबंधित होता है, कोई व्यक्ति प्रवेश नहीं कर सकता, ठीक है। संरक्षित वन कौन से होते हैं? राज्य सरकार द्वारा संरक्षित होते हैं, पर राज्य सरकार की अनुमति लेकर वहां क्या है कि वनस्पति को काटा जा सकता है, पशुओं को चराया जा सकता है। और अवर्गीकृत वन है, ये सड़कों किनारों सड़कों नहरों आदि के किनारे जो वन है वो अवर्गीकृत प्रकार के वन है। राजस्थान में आरक्षित वन है, ये 37.5% है। संरक्षित वन है, ये संरक्षित वन कितने हैं? 56.49% है। और 6.40% वन है, ये अवर्गीकृत वन है, अवर्गीकृत वन है। और 9.60, ये इंपॉर्टेंट है, 2021 की रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान में कुल भौगोलिक क्षेत्र के वन, टोटल भौगोलिक क्षेत्र है कितना? 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। कुल भौगोलिक क्षेत्र पर वनों का प्रतिशत, यानी राजस्थान में कुल कितने प्रतिशत वन पाए जाते हैं? तो ये 9.60%, 9.60% है। ये वन है, ये हमें देखने को मिलते हैं। क्या है? ये वन है, ये हमें देखने को मिलते हैं। इसको हमें ध्यान रखना है, इस पे हमें गौर करना है। नेक्स्ट आगे साथियों, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन क्या है? हाँ जी, ये जसवीर सिंह जी क्या कह रहे हैं? 10th क्लास की बुक में है, एसएसटी में क्या चीज है? हाँ जी, इसके बाद में नेक्स्ट अगला क्या है? अगला है राजस्थान में वनों के अंतर्गत सर्वाधिक व न्यूनतम क्षेत्र निम्न युग्मों में से किस में अंकित किया गया है? यानी कुल मिला के ये हमें ध्यान रखना है
कि राजस्थान में सबसे अधिक वन किस जिले में पाए जाते हैं और सबसे कम वन किस जिले में पाए जाते हैं। तो सर्वाधिक पहले देखना है, पहले सर्वाधिक होगा और उसके बाद न्यूनतम। तो उदयपुर, चूरू, बांसवाड़ा, जैसलमेर, बारां, बाड़मेर, चित्तौड़गढ़, बीकानेर, कौन सा होगा? हाँ जी, सभी साथी उत्तर दे रहे हैं। उपलब्धि भारद्वाज, शैली गिरधर, दिनेश मीणा, हरीश, प्रताप राम, योगराज, विकास, सीमा, रचना। हाँ जी, बहुत स्पीड से आप सभी साथी उत्तर दे रहे हैं। हाँ जी, सभी को साफ दिख रहा है क्या? सभी को साफ दिख रहा है? हाँ जी, ठीक है। इसके बाद में अब देखो इसका उत्तर क्या रहेगा? उदयपुर और चूरू। सर्वाधिक वाला कौन सा है? सर्वाधिक उदयपुर जिले में वन मिलते हैं और न्यूनतम कहां मिलते हैं? न्यूनतम चूरू में मिलते हैं। ये हमें ध्यान रखना है, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन क्या है? राजस्थान सरकार द्वारा पहली वन नीति कब घोषित की गई? 18 फरवरी 2010, 5 अगस्त 2010, 10 मार्च 2011, 4 फरवरी 2010। क्या है? हाँ जी, सभी को साफ दिख रहा है। जिनको नहीं दिख रहा है वो अपनी क्वालिटी अप कर ले, थोड़ी क्वालिटी क्या है बढ़ा ले। हाँ जी, राजस्थान सरकार के द्वारा पहली वन नीति कब घोषित की गई ये हमें बताना है। फटाफट से बता देंगे सभी साथी। सभी के उत्तर आ रहे हैं, बहुत अच्छे उत्तर आ रहे हैं। आप सभी के साथी, ज्यादातर साथी हैं सही उत्तर दे रहे हैं। देखिए, आपको ध्यान रखना है कि पहले दिन टॉपिक है बताया जाता है, उसको अगले दिन पढ़ के आना है। कल भी वन और वन्य जीव अभ्यारण्य पढ़ के आने हैं। वन्य जीव अभ्यारण्य कल साथ में पढ़ के आने हैं, यानी कंप्लीट वन वाला टॉपिक है राजस्थान वाला, वो कल की क्लास में रहेगा, वन और वन्य जीव अभ्यारण्य, ठीक है। तो इसको पढ़ के आइएगा। यहाँ हमारा उत्तर रहेगा 18 फरवरी 2010। और ये ध्यान रखेंगे कि राजस्थान भारत का पहला राज्य था जिसने अपनी वन नीति घोषित की, जिसने अपनी क्या की है? अपनी वन नीति घोषित की 2010 में घोषित की। तो ये राजस्थान क्या था? राजस्थान पहला राज्य था। ये अपने को ध्यान रखना है, इसके बारे में ध्यान रखना है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। खेजड़ी वृक्ष की पूजा का प्रावधान किस पर्व से जुड़ा है? गणगौर, दीपावली, दशहरा, पर्युषण। हाँ जी, खेजड़ी बता देंगे। खेजड़ी है, खेजड़ी वृक्ष की पूजा का प्रावधान किस पर्व से जुड़ा है? फटाफट से बता देंगे सभी साथी। सभी साथियों के उत्तर आ रहे हैं, बहुत अच्छे उत्तर आ रहे हैं। क्या आ रहे हैं? बहुत ही अच्छे उत्तर आ रहे हैं। यहाँ क्या है? दशहरा। अपने को ये ध्यान रखना है कि दशहरा है, इस दशहरे पर एक तो क्या होता है? खेजड़ी का पूजन होता है, खेजड़ी का पूजन। दूसरा क्या होता है? दूसरा इस दशहरे पर क्या होता है कि हथियारों की पूजा होती है। इसको विजयदशमी के रूप में मनाते हैं हमने, हथियारों की पूजा होती है। तीसरा, इस दिन लिल्टांस पक्षी के दर्शन शुभ माने जाते हैं। पक्षी के दर्शन वो दशहरे को शुभ माने जाते हैं। के दर्शन क्या माने जाते हैं? दर्शन शुभ माने जाते हैं। ये अपने को ध्यान रख लेना है, शुभ माने जाते हैं, ठीक है। तो इस पे आप गौर कीजिएगा, इसको आप ध्यान रखिएगा। इसके बाद में नेक्स्ट है, ये लिल्टांस नामक रचना किसकी है? एक रचना है लिल्टांस। लिल्टांस एक प्रसिद्ध रचना है। किसकी रचना है? इसके रचनाकार कौन है ये बता देंगे सभी साथी कमेंट करके। लिल्टांस रचना के रचनाकार कौन है ये बता देंगे मित्र लोग कमेंट करके फटाफट से। हाँ जी, योगराज योगी बता रहे हैं, वेरी गुड, अच्छे उत्तर आ रहे हैं।
इसके रचनाकार कौन है? कन्हैयालाल सेठिया है। कन्हैयालाल सेठिया की रचना कौन सी है? लिटिल टास्क। ये अपने को ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राजस्थान का कल्प वृक्ष है ढाक, शाल, खेजड़ी, प्लास। राजस्थान का कल्प वृक्ष कौन सा है ये हमें बताना है, तो बता देंगे फटाफट से। हाँ जी, सभी मित्र बड़ी स्पीड से उत्तर दे रहे हैं। देखिए, ढाक और प्लास एक ही नाम है, प्लास है। इसके दो क्वेश्चन आप ध्यान रखिएगा कि प्लास का स्थानीय नाम है ना, इसका स्थानीय नाम है वो है ढाक। प्लास का स्थानीय नाम क्या है? ढाक। और नंबर 2, प्लास का उपनाम क्या है, यानी इस प्लास को क्या कहते हैं? प्लास को जंगल की ज्वाला कहा जाता है। जंगल की ज्वाला ये बार बार पूछा जाता है क्योंकि प्लास के जब फूल है ये पूरी तरह से अपने आ जाते हैं तो फूल ही फूल दिखते हैं इसमें प्लास के, और इनका रंग है वो सुनहरा लाल होता है। और जब हवा से वो ऐसे हिलते हैं तो दूर से देखने पर ऐसे लगता है जैसे आग की लपटें निकल रही है। तो इसको इसलिए इसका उपनाम क्या दिया गया है? जंगल की ज्वाला दिया गया है। और ये जंगल की ज्वाला है, इस पे बहुत अधिक क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो इसको आप नोट कीजिएगा। इसके बाद में राज्य कल्प वृक्ष कौन सा है? खेजड़ी। कौन सा है? खेजड़ी। अब देखिए, खेजड़ी है, इस पर बहुत से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। खेजड़ी एक तो राज्य का कल्प वृक्ष, दूसरा इसका वैज्ञानिक नाम, वैज्ञानिक नाम क्या है ये पूछा जाता है खेजड़ी का वैज्ञानिक नाम। तीसरा, इसकी पत्तियों को क्या कहते हैं? पत्तियों का नाम। हरे फल या इसको सीधा कह देते हैं फली, इसकी फली अथवा हरे फल को क्या कहते हैं? इसके सूखे फल को क्या कहते हैं? सूखे फल को क्या कहा जाता है? ठीक है। अब यहां एक विशेष बात ध्यान रखिएगा कि राजस्थान के अलावा ये किस राज्य का राज्य वृक्ष है? राजस्थान का है। राजस्थान का क्या है? राज्य वृक्ष है। इसे 31 अक्टूबर 1983 को राजस्थान का राज्य वृक्ष घोषित किया गया। क्या किया गया? राज्य वृक्ष इसको घोषित किया गया। ठीक है। इसके अलावा ये राज्य वृक्ष किस राज्य का है और किस देश का ये राष्ट्रीय वृक्ष है, ये हमें ध्यान रखना है। तो खेजड़ी पे और भी बहुत से क्वेश्चन बनते हैं, हमने कुछ ही क्वेश्चन लिए हैं। वैज्ञानिक नाम क्या है इसका? तो इसका वैज्ञानिक नाम है, यह है प्रोसोपिस सिनेरेरिया। प्रोसोपिस सिनेरेरिया, ये इसका वैज्ञानिक नाम है। अब देखिए, जीके हम पढ़ रहे हैं तो जीके की दृष्टि से हम इसको वैज्ञानिक नाम कह देते हैं। वैसे अगर साइंस का स्टूडेंट कोई है तो वो इसको वानस्पतिक नाम कहेगा, बॉटनिकल नेम कहेगा। तो ये ध्यान रखना है कि ये वानस्पतिक नाम है इसका, पर जीके में वैज्ञानिक नाम ही बोलते हैं। इसकी पत्तियों को क्या कहते हैं? लूम कहा जाता है, लूम। और इसके हरे फलों को कहते हैं सांगरी, सांगरी कहा जाता है। और इसके सूखे फलों को क्या कहते हैं? सूखे फलों को खोखे कहा जाता है। क्या कहते हैं? खोखे कहा जाता है इसके सूखे फलों को, ये अपने को ध्यान रखना है। ठीक है। तो इसके बाद नेक्स्ट अपने आगे देखें तो आगे क्या है कि यहां ये हमारे क्वेश्चन इससे संबंधित कुछ एक रहेंगे। हाँ, इसके बाद में आगे क्वेश्चन काफी जानकारी दे रहे हैं। राज्य वृक्ष किसका है? तेलंगाना। राजस्थान के अलावा ये तेलंगाना का क्या है? राज्य वृक्ष है। और राष्ट्रीय वृक्ष किसका है? यूएई, संयुक्त अरब अमीरात। यूएई संयुक्त अरब अमीरात है, इसका ये क्या है? राज्य वृक्ष है, सॉरी राष्ट्रीय वृक्ष है खेजड़ी। ये अपने को ध्यान रखना है, इस पे गौर करना है। ठीक है साथियों, अभी आज की क्लास है, इसमें इतने ही क्वेश्चन रखेंगे। ये सारे क्वेश्चन है, ये सारे के सारे क्वेश्चन आपको क्या मिलेंगे? ये सारे के सारे क्वेश्चन इसकी जो पैनल पर मैंने इसकी व्याख्या की है, ये आपको टेलीग्राम चैनल पर अभी 5 मिनट बाद में उपलब्ध हो जाएगी। ठीक है। अभी आप साथियों के कोई क्वेश्चन है तो आप
लाइव थोड़ी चर्चा कर सकते हैं, अपने आप बात कर सकते हैं। कोई भी कुछ किसी भी तरह के क्वेश्चन है तो 2 मिनट के लिए आप कमेंट कर सकते हैं। हाँ जी, दो मिनट के लिए आप कमेंट कर सकते हैं, करना चाहें तो। मेरे पास आप साथियों के कोई कमेंट नहीं आ रहे हैं, तो अभी क्या है कि अपने इस क्लास को विराम देते हैं। अभी अपने पहले राजस्थान की ज्योग्राफी को पूरा करेंगे और राजस्थान की ज्योग्राफी के बाद हम राजस्थान का इतिहास और कला संस्कृति है इस को प्रारंभ करेंगे। आज इतना ही साथियों, जय हिंद, वंदे मातरम।